कोठारी इंस्टीट्यूट समूह इंदौर में पुनः आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय साथियों, कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप अपनी अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम निःशुल्क सेवा योजना के अंतर्गत दूसरी श्रृंखला लेकर आज उपस्थित हुआ है। पहली श्रृंखला से आप लोग परिचित हैं। एमपीपीएससी 2020 के साक्षात्कार परीक्षाएं चल रही हैं और उसके अंतर्गत 27 अप्रैल से 19 मई तक वो साक्षात्कार चल रहे हैं और कोठारी ग्रुप लगातार दिन में 3 बार अपने प्रसारण देके विद्यार्थियों को वहाँ के संकलित प्रश्न पहुँचा रहा है और साथ ही साथ उन्हें निःशुल्क मॉक इंटरव्यू सेशन और उसका वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। ये दूसरी श्रृंखला विशेष है। ये दूसरी श्रृंखला आधारित है आपकी एमपीपीएससी परीक्षा 2023। कह सकता हूं फिर से, मध्य प्रदेश राज्य सेवा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं वन सेवा परीक्षा 2023 का प्रीलिम्स जो 21 मई 2023 को आयोजित हो रहा है, उस पर ये संदर्भित है, संबंधित है। ध्यान चाहूंगा आप सभी का साथियों, जो 21 मई 2023 को जो इस बार प्रीलिम्स एग्जाम हो रही है, उसके लिए कोठारी इंस्टीट्यूट की रिसर्च और एनालिसिस विंग एक्सपर्ट की टीम और हमारा दीर्घ अनुभव उसको साथ मिलाकर एक स्ट्रेटजी प्लान की गई और इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत एक योजना तैयार की गई कि हमारे प्रदेश के स्टूडेंट को निःशुल्क रूप में 13 डेज का एक स्टडी प्रोग्राम दिया जाए। उस 13 डेज स्टडी प्रोग्राम का एक नामकरण भी किया गया। मैं ध्यान चाहूँगा कि कोठारी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रीलिम्स 2023 के लिए 13 डेज स्मार्ट स्टडी एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये एक रिवीजन कोर्स है, अर्थात अगर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हों, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हों, सेल्फ स्टडी कर रहे हों, यदि आपने हमारे 13 डेज के स्मार्ट रिवीजन कोर्स को अपनी तैयारी के साथ अगर जोड़ लेते हैं तो सच मानिए मेरे साथियों, आप 85% प्लस में इस एग्ज़ाम में प्लस कर जाएंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। तो ये योजना क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। प्रिय साथियों, आपको पता ही है 2019 में राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम का पूरा नया स्वरूप सामने लाया गया। उसके अंतर्गत में आपने पाया होगा कि उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कार्य योजना और उसकी जो प्लान किया गया है वो निश्चित मानिए सभी परीक्षाओं से वो अपने आप में अलग है, अनुपम है और अद्वितीय है। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको खुलासा करना चाहूँगा। जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा का जो अब पाठ्यक्रम माने जो 2023 को है, उसमें जो प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है वही विस्तारित होता है मुख्य परीक्षा में और अलग अलग एंगल से, अलग अलग आयाम में वो आगे बढ़ता है और मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों को लोक सेवक की भूमिका में लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। और वही पाठ्यक्रम वापस आपको झलकता है इंटरव्यू में, साक्षात्कार में। जब आप साक्षात्कार बोर्ड में जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में वो सारी बातें झलकने लगती है। इतना खूबसूरत पाठ्यक्रम जो एमपीपीएससी द्वारा तैयार किया गया है, मैं इसके तैयार करने वाले अधिकारियों को अपनी संस्थान की ओर से साधुवाद देना चाहूँगा। अब आते हैं हम प्रीलिम्स 2023। ये पाठ्यक्रम अन्य से कैसे अलग है, कैसे अपने आप में अद्वितीय है, इसको समझने का हम और आप प्रयास करते हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि एमपीपीएससी सामान्य अध्ययन जो इसमें विशेष भूमिका अदा करता है आपकी सफलता के लिए, जो निर्णायक है, उसमें आप सभी जानते हैं कि आयोग द्वारा 10 इकाइयों में इस पाठ्यक्रम को विभाजित किया है, 10 यूनिट्स। आप ये भी जानते हैं कि इसका जो अंक योजना बनाई गई है तो कुल प्रश्नों की संख्या रखी गई है 100। यानी एक अनुमान के अनुसार कहा जा सकता है 10 इकाई
100 प्रश्न, यानी प्रत्येक इकाई पर लगभग 10 प्रश्न, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इकाई 1 से लेकर 6, विशेष ध्यान चाहूंगा, यूनिट 1 to 6, ये क्या है, विशेष ध्यान से आप सुनिएगा। इकाई 1 या यूनिट 1 जिसमें दिया गया भारत का इतिहास, इकाई 2 यानी यूनिट 2 उसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, इकाई 3 यानी यूनिट 3 उसके अंतर्गत दिया गया है भारत की राज्य एवं अर्थव्यवस्था, नंबर 4 यानी यूनिट 4 उसके अंतर्गत दिया गया है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, यूनिट 5 या इकाई 5 उसके अंतर्गत दिया गया है भारत और विश्व का भूगोल, नंबर 6 या यूनिट 6 उसके अंतर्गत दिया गया है मध्य प्रदेश का भूगोल। ध्यान से सुनिए मेरे साथियों, ये जो पाठ्यक्रम तैयार गया है वह मूलतः भारत अपने देश पर और मध्य प्रदेश पर केंद्रित किया गया है। इसमें कहीं पे भी अगर संदर्भ आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सीधा जुड़ा होता है मध्य प्रदेश या देश की समस्याओं से या उसके विकास से जुड़ा होता है। तो ये 6 इकाई, तो हम कह सकते हैं कि पहली 6 इकाई में 100 नंबर में 100 मार्क्स में 60 मार्क्स ये 6 इकाइयों के लिए रिजर्व होता है। अंडरलाइन बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान से चाहूंगा। इसमें अगर आपने देखा होगा कि 6 में से 3 इकाइयां भारत से संबंधित है और 3 इकाइयां मध्य प्रदेश से संबंधित, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी एक विशेषता है जो लोगों से, दूसरे पाठ्यक्रमों से इसे अलग बनाता है। फिर से ध्यान दीजिए, जो भारत से रिलेटेड है, जिस पे आप लोग ज़्यादा समय देते हैं, अमूमन स्टूडेंट 60 से 70% समय जो लगाते हैं, वो विषय कौन सा है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये 4 बड़ी इकाई पर इसमें से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 30 प्रश्न। 6 इकाई में 3 इकाई जो भारत से जुड़ी हुई है और ये 4 इकाइयां जो अभी मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, उसके अंतर्गत भारत से संदर्भित प्रश्न होते हैं लगभग 30। और वहीं उसमें जो 3 इकाइयों में ये जो 4 टॉपिक्स हैं जो मध्य प्रदेश पे आधारित हैं, कह सकता हूं मैं मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का भूगोल, ये जो 3 इकाइयां हैं इसके अंतर्गत भी लगभग 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 19 से लेकर अभी 22 तक में 3 परीक्षाएं इसमें हुई हैं। उसका हमने बड़ा विश्लेषण किया, अच्छे से उसकी समीक्षा की और ये बात सामने आई। तो ये स्पष्ट हो गया कि पहले 6 इकाइयों में 30 अंक भारत से संबंधित और 30 प्रश्न भारत से संबंधित और 30 प्रश्न मध्य प्रदेश। इसमें 2 से 3 प्रश्न इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे हम एक स्ट्रेटेजिक रूप में लेंगे, हमारे एक्सपर्ट इस पर विस्तृत चर्चा प्रमाण सहित करेंगे। नंबर 2, नेक्स्ट जो इकाई है 7, 8 एंड 9, फिर ध्यान चाहूंगा, फिर चौंकाने वाला ये सिलेबस है। 7, 8 एंड 9 ये जो इकाइयां हैं या यूनिट्स हैं, ये कौन सी हैं? 7th यूनिट में कहा गया है, 7th यूनिट की जो हेडलाइन है, विशेष ध्यान से चाहूंगा, विज्ञान और पर्यावरण, साइंस एंड एनवायरनमेंट। प्रिय साथियों, इसे मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। ये सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण नहीं है, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण नहीं है, इसका टाइटल है विज्ञान एवं पर्यावरण। उसे जब अलग से खोला गया है और उसमें जो आप देखेंगे उसके सब चैप्टर्स को, तो आपको कई नए रहस्य सामने आएंगे जो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। 8वीं इकाई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जोड़ा गया है, उसमें भी एक खास बात है, उसमें भी मध्य प्रदेश को साथ में रखा हुआ है। मध्य प्रदेश का खेलकूद,
मध्य प्रदेश के साहित्य आदि। तो इसका मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में देश और प्रदेश, देश और मध्य प्रदेश की भूमिका फिर विशेष रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ उसी से संदर्भित होके पूछे जा रहे हैं। 8वीं इकाई 7th 8 के बाद मैं कहूँगा 9th यूनिट 9वीं इकाई ये और ख़ास बनाती है इस पाठ्यक्रम को। इसमें आपने देखा इस इकाई का टाइटल है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक विशेष संदर्भ में तैयार किया गया है। इसकी बारीकियों को और इसकी डिटेल्स को आप देखेंगे तो प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए और सारी योजनाओं को सही तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया है। अपने आप में छोटा है लेकिन बहुत उपयोगी है। ये पाठ्यक्रम को अगर मैं व्यवहारिक धरातल पर और खोलूं तो इसको हम कह सकते हैं जो व्यवहार में प्रशासन इस इकाई के अंतर्गत जो चीज़ें दी हैं उसका उपयोग करता है वो 3 चीज़ों में होता है। नंबर 1 सूचना, शिक्षा, प्रसार। सूचना, शिक्षा, प्रसार मतलब प्रदेश की जो नई नई योजनाएं हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, सबसे पहले सोशल मीडिया से लेकर नए नए तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उनको इंफॉर्मेशन के रूप में इसको पहले प्रसारित किया जाता है। नंबर 2 उसी में उनको शिक्षित किया जाता है और तीसरा उसमें शिक्षित करने के बाद उसमें व्यवहार में लाने के बाद उसके जो परिणाम आते हैं उसे लोगों तक प्रसारित किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब पहले सूचना के द्वारा उनको जानकारी देना, दूसरे में समझाना और तीसरे में उसका उपयोग से परिणाम प्राप्त करना। तो ये एक ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा यूनिट है। तो अब साथियों ध्यान देंगे यूनिट नंबर 7, 8, 9 ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ये 3 यूनिट जो लाई गई उसमें जो मुख्य रूप से जो केंद्रित किया गया है उसके अगर कहीं उसमें हम देखें कि जो केंद्रित विषय या जो उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य जो रखा है उसके बीच में अगर कहीं केंद्र में कोई है तो ध्यान चाहूँगा सबसे पहले मानव इस प्रदेश का, नंबर 2 मानव जीवन और उसका व्यवहार, नंबर 3 उनका सामाजिक आर्थिक विकास और नंबर 4 विकास की अवधारणाओं के अंतर्गत अंतिम व्यक्ति को, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर उनका विकास कर देश और प्रदेश की मुख्य धारा में लाना। ये 3 इकाइयाँ अपने आप में इन चीज़ों की ओर केंद्रित करती है। और अगर विश्वास न हो तो हमारे एक्सपर्ट बैठेंगे और आपको विज्ञान, पर्यावरण और ये सारी चीज़ें प्रमाण सहित आपके सामने आएगा कि ये किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 10वीं इकाई वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 10th यूनिट वो है मध्य प्रदेश की 10th यूनिट है आयोग एवं संस्थाएं, जिसमें देश के आयोग हैं और संस्थाएं भी मध्य प्रदेश के भी हैं। तो देश और मध्य प्रदेश के आयोग और संस्थाओं पर आधारित। ये क्यों? ये ऊपर वाले ही 3 यूनिट से जुड़ा हुआ है कि हर व्यक्ति के समस्या और समाधान के लिए कई आयोग का गठन किया गया है, उनकी योजनाओं के लिए कई संस्थाएं संचालित हैं। तो उन तक कैसे लोग पहुंचे और उसमें समस्या का समाधान भी करें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। तो ये सारी संस्थाएं वही हैं जो एक आम व्यक्ति के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो साथियों आपने अभी तक देखा, उसको मैं सम अप कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चंस, पहली 6 इकाई उसके अंतर्गत 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 क्वेश्चन देश से और 30 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से। इसके बाद इकाई 7, 8 और 9 यूनिट 7, 8, 9 इसके अंतर्गत लगभग 30 क्वेश्चंस। इसके बाद 10th इकाई जो आयोग और संस्थाओं से जुड़ी हुई है
उस पे 10 प्रश्न, लेकिन 10 उसमें नहीं होते, 5 से 6 आते हैं और उसके साथ एक शब्द जुड़ जाता है मिसलेनियस, अन्य। इसमें 3-4 प्रश्न हर बार हर साल ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी या शिक्षक भी कहता है कि ये प्रश्न अभी मैंने कहीं पुस्तकों में नहीं देखे हैं या कहीं इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन कोठारी इंस्टीट्यूट इन प्रश्नों से भी वाकिफ रहता है। आज हम इस बात को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो 3 से 4 क्वेश्चंस जो अन्य के रूप में देखते हैं, ये विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा उनके अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस के द्वारा, अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा जो चीज़ रहती है, और कभी उन्हें ये मौका मिलता है प्रश्न पत्र तैयार करने का, तो वो 3-4 प्रश्न इस तरह से अलग से आते हैं। और वो विद्वान कैसे प्रश्न पे विचार करते हैं, अगर ये देखना हो तो लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार की बोर्ड में जो विभिन्न विशेषज्ञ आते हैं, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्तमान में भी जो अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर उस पर संकलन पे आप दृष्टिपात करेंगे, उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे, तो ये जो 3 से 4 क्वेश्चन हम ढूंढते हैं वो वहाँ पर मिल सकते हैं। ये हम लोगों के 1 साल का अनुभव नहीं, लगातार 42 साल 42 ईयर्स से हम इस चीज़ों को महसूस करते आ रहे हैं। तो साथियों, एक अच्छी सुंदर योजना कोठारी इंस्टीट्यूट द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपके लिए एक ऑफर आ रहा है कि ज्वाइन कोठारी स्मार्ट स्टडी ग्रुप, ज्वाइन कोठारी स्मार्ट स्टडी ग्रुप। इसके अंतर्गत एक आपको रजिस्टर्ड नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए एक अवसर मिलेगा, उससे आप रजिस्टर्ड करके जैसे इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको 10 FLT एक्सक्लूसिव 10 FLT आपको फ्री में निःशुल्क मिलेंगे। और वो 10 FLT को तैयार उसके एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के पहले आपको बैकअप में 30 प्रैक्टिस पेपर FLT के रूप में अलग से दिए गए हैं। ध्यान चाहूँगा, 30 प्रैक्टिस पेपर और 10 FLT एज ए मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये चुनिंदा 4000 प्रश्न अपने आप में आपके लिए बहुत सहयोगी होंगे। उसके बाद प्रतिदिन एक इकाई, जो हमने कहा कि भाई अगर कहीं हिस्ट्री इतना बड़ा है भारत का, लेकिन उसमें से किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक दैट हर इकाई पर एक विश्लेषण होगा, हमारे एक्सपर्ट आपको बताते जाएंगे। और उसके साथ हर इकाई के साथ 200 से 250 चुनिंदा प्रश्नों की एक PDF आपको मिलते जाएगी। और ये PDF इस तरह की होगी जो आपकी तैयारी में आसानी से शामिल हो सकेगी। तो साथियों, अंतिम रूप में फिर कहूँगा कि कोठारी इंस्टीट्यूट की ये 13 दिवसीय स्पेशल रिवीजन कोर्स कहें, स्मार्ट इंटेंसिव रिवीजन कोर्स कहें, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन सच मानिए आपके 85% प्लस अंक लाने के लिए मात्र 13 दिन में आप अपने अंकों को बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ हम ये योजना आपको समर्पित कर रहे हैं और अपनी ओर से आपको 21 मई प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल हों, आपके सोचे सभी संकल्प सफल सिद्ध हों। इसी शुभ भावना के साथ हम इस बात को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। प्रिय साथियों, कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा जो 21 मई 2023 को आयोजित हो रही है, उसके लिए एक निःशुल्क कार्य योजना जो आपके लिए तैयार की गई है, उसके अंतर्गत अब मैं आगे की स्ट्रेटजी के लिए साथ अपने एक पैनल को जोड़ रहा हूं। मेरे साथ हैं कोठारी इंस्टीट्यूट समूह के 2 महत्वपूर्ण पिलर्स, जिसमें बाईं ओर हैं श्री वीरेंद्र शर्मा सर, 18 वर्षों का गहन अनुभव, और दूसरी ओर मेरी दाईं ओर में है श्री रोहित चतुर्वेदी सर। रोहित चतुर्वेदी सर को भी 13 वर्षों का गहन अनुभव प्राप्त है। मैं इस चर्चा में अब इन्हें शामिल कर रहा हूं। सबसे पहले मैं
वीरेंद्र शर्मा सर से निवेदन कर रहा हूं कि अगला जो 13 दिवसीय स्मार्ट इंटेंसिव रिवीजन कोर्स जो आ रहा है उसकी संक्षिप्त स्ट्रेटजी उनकी क्या है, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा रोहित चतुर्वेदी जी की क्या स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, चलिए हम श्री वीरेंद्र शर्मा सर से बात करते हैं। बिल्कुल, अगले 13 दिन में हम MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को और सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे कवर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लानर दिया जाएगा। उस प्लानर में सब्जेक्ट, उसके टॉपिक, सब टॉपिक जो कवर किए जाएंगे सब डिटेल में आपके पास अवेलेबल रहेगा। साथ में प्रतिदिन उस प्लानर के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। उन वीडियो लेक्चर में प्लानर में जो टॉपिक और सब टॉपिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा इन्हीं वीडियो लेक्चर की PDF फाइल भी आपको दी जाएगी, जिसमें वो प्रश्न भी शामिल होंगे जो आपकी तैयारी के दौरान कहीं पर हो सकता है छूट गए हों। इसलिए ये प्लानर पूरा रिवीजन के साथ साथ आपके लिए एक सप्लीमेंट का भी काम करेगा। तो चलिए हम श्री रोहित चतुर्वेदी सर से भी जान लेते हैं कि वो 13 डेज में इस प्लान के अंतर्गत वो क्या देने जा रहे हैं आपको। तो साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि 13 डेज स्मार्ट रिवीजन प्रोग्राम कोठारी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके समक्ष लाया जा रहा है। 13 डेज स्मार्ट रिवीजन, आप शब्दों को ध्यान देंगे, ये एक तरीके का एक कम समय में बेहतर रिवीजन का एक प्रोफार्मा, एक पूरा का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। आप प्लीज़, मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि आप इस बात को घबरा मत जाना कि 13 दिन में ये रिवीजन कैसे होगा। मैं आपको बहुत साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को जो हमने डिज़ाइन किया गया है वो एक इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी पर आधारित है, और आप इसके लिए कोई गिनी पिग बनने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा 42 साल का एक्सपीरियंस है जो हमने दिन रात यहाँ पर खपाकर लगाया है। हम उस चीज़ को आप लोगों के समक्ष इन 13 डेज के अंदर लाने जा रहे हैं। अगर आपने साल भर तैयारी की है, वेल एंड गुड, उसमें तो कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई कमजोरी महसूस हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये 13 डेज प्रोग्राम उसमें आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। याद है आपको रिंकू सिंह के वो 6 छक्के जिसने आखिरी ओवर में कोलकाता को मैच जिताया था? ठीक कहीं वो उसी स्ट्रैटेजी पर आधारित ये 13 डेज प्रोग्राम है कि कहीं से हमारे ये छोटे छोटे से फैक्ट जो हमने रात रात भर जागकर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो उसमें आपके जो बड़ा श्रम आपका लगने वाला था उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और आप एक कंफर्टेबल जोन में जाए। उदाहरण के साथ एक बात को समझाना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा जो हमने 13 डेज का प्रोग्राम तैयार किया है वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। क्या है? जब हम एक सीधी सादी भाषा में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे मैं इतिहास में एक उदाहरण के तौर पर लूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या नहीं मिला, मोहनजोदाड़ो में क्या नहीं मिला, कालीबंगा में क्या नहीं मिला, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या नहीं जानते थे। अमूमन तौर पर किताबों की भाषा इसी रूप में वर्णित रहती है। तो अगर इस आधार पर अगर हमने चीज़ों को तैयार किया तो कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग तो ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं जानते थे, इंस्टाग्राम भी नहीं जानते थे, फेसबुक भी नहीं जानते थे। अगर ऐसी लिस्ट तैयार करेंगे तो ये तो सिलेबस को बहुत फैलाने वाली होगी। तो क्या तैयार करें? क्या जानते थे? क्या जानते थे? ये चीज़ें लिमिटेड होंगी। अगर उन्हीं चीज़ों को आप किताबों में से हम आपके लिए 30 फैक्ट के अंदर निकाल दें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब तक आपको जो समस्या आ रही थी, जो आप अन्य जगह पे पढ़ रहे थे, आपको जो पॉइंट मिस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो एक बात तो कह ही सकते हैं ना, हमारी ये 30 फैक्ट तो याद कर सकते हो ना। अगर आपने ये 30 फैक्ट तैयार कर लिए, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तैयार हो गया। ये 30 फैक्ट्स याद करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? हार्डकोर 30 मिनट्स,
क्योंकि आपने, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपके लिए नए सिरे से आया हो, कुछ तो आपने जान पड़ा ही था। 30 मिनट में आप तैयार कर लोगे। और ऐसे अगर आपने दिन के ये 2 घंटे अगर आपने हमारे इन फैक्चुअल एनालिसिस और 13 डेज स्मार्ट रिवीजन प्रोग्राम के लिए अगर लगा दिए, तो आप लोगों के लिए दिन का 100 फैक्ट तैयार करना बड़ा आसान। और आप 1200, इस पूरे एग्जाम में 12 दिन भी अगर जुड़े तो 1200 फैक्ट आपके पास में होंगे। 1200 नए हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा तैयार किए गए। इवन मैं इस परीक्षा प्रणाली का, सर हमारे परीक्षा प्रणाली का, कोठारी सर हमेशा से इन चीज़ों को लेकर सबसे आगे रहे। हमने रात रात भर मिलकर इनको तैयार किया है, आप लोगों के लिए रेडीमेड तौर पर उपलब्ध हैं। हम 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं, चौथे पिलर आप हो हमारे लिए। आपको हमारे साथ में जुड़ना है, तब जाकर हम अपना महल तैयार करेंगे, सफलता का महल तैयार करेंगे। तो वही जैसे मैंने पहले बताया था, गिनी पिग नहीं हो आप, इस हमारी रिसर्च ओरिएंटेड मेथडोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ों को तैयार कीजिए और देखिए कहीं शायद आप भी आखिरी 6 गेंद में 6 छक्के लगाकर मैच का रुख ना पलट दे। 85 प्लस की रणनीति जो आपको 60 से 85 तक लेके जा सकती है। 70 तक की मेहनत हो सकता है आपकी हो, लेकिन प्लस 15 की मेहनत हम आपके साथ में करने को तैयार हैं। तो इसी कारण से हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है आप लोगों के लिए। और फिर मैं वही कहूँगा, अब दिल्ली दूर नहीं, मतलब 21 मई दूर नहीं है। तैयार रहिए, बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ जाइए, कॉन्फिडेंटली फील कीजिए और इस प्रोग्राम का पार्ट बनिए। शायद आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसी बात के साथ में आपको, जैसा कि सर ने बताया है, पूरा प्लानर आपको मिल जाएगा, उस पर आधारित स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो युवा साथियों, आपने एक संक्षिप्त रोड मैप समझ लिया है। ये कितना महत्वपूर्ण है। हमारे दोनों एक्सपर्ट आपके सामने अपनी बात को संक्षिप्त में रखा है। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सचमुच अगर आप अपनी तैयारी को 85% प्लस करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर शामिल होइए। और एक ख़ास बात ये है, आपकी अपनी तैयारी चलते रहे, मात्र 1 से 2 घंटे में आपको जो हम चीज़ें लगातार दे रहे हैं, जो रिसर्च बेस है, जैसा कि वीरेंद्र सर और रोहित सर ने बताया, सचमुच आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। तो पुनः आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में शीघ्र होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।